विवश होकर मंदिर में शरण लेनी पड़ी मुझे। उस समय एक छाया हिलती डुलती मुझे नजर आई। पहले मैंने मन का भ्रम समझा, मगर अब वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी थी और उसी समय आकाश में बिजली चमकी। हजारों मैग्नीशियम के तारों जैसे प्रखर आलोक से उद्भाषित हो गया वह सारा विस्तार। उसी तड़ित ऊर्जा प्रकाश में मैंने अपने सामने एक सुंदर नवयुवती को खड़ी देखा। वह मेरी ओर अपलक निहार रही थी। अरे, यह तो वही युवती है जिसकी लाश कोतवाली में मैंने देखी थी और जिसे देखा था मैंने सपने में भी। सारा शरीर सिहर उठा मेरा। हृदय के भीतर कुछ खालीपन सा प्रतीत हुआ। मैं आगे कुछ सोचूं तभी वह बोल पड़ी, मेरा नाम काकुली है, काकुली सान्याल। आपके यहाँ आने से मेरे मन को और मेरी आत्मा को बहुत शांति मिली है। समझते देर न लगी मुझे कि यह उसी मृत युवती की आत्मा थी जिसने शायद अपनी व्यथा सुनाने के लिए पूर्व का अपना शरीर ग्रहण कर लिया था। और भय और आतंक के कारण पहले तो मैं कुछ बोल ना सका, लेकिन बाद में संभाला मैंने अपने आप को और कहा, काकुली, मैं जानता हूँ तुम्हारी ही अदृश्य प्रेरणा के वशीभूत होकर मैं यहाँ आया हूँ, और यह भी जानता हूँ कि तुम इस भयानक बरसाती रात में अपनी वह मर्मस्पर्शी घटना सुनाने के लिए यहाँ आई हो जिसके कारण तुमको अकालग्रस्त होना पड़ा। मेरी बात सुनकर काकुली वहीं सिर पर हाथ रखकर बैठ गई और हिचक हिचक कर रोने लगी। काकुली, इस तरह रोने से मन अवश्य हल्का हो जाएगा, मगर मन की व्यथा दूर नहीं होगी। तुम निसंकोच बता दो मुझे कि उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था जिसके फलस्वरूप तुमको आज भटकना पड़ रहा है इस भयानक प्रेत योनि में। काकुली थोड़ी आश्वस्त हुई, फिर धीरे धीरे रुक रुक कर उसने मुझे अपनी जो दारुण और वेदना में डूबी हुई कथा सुनाई। उससे मेरा हृदय विचलित हो उठा। शिव सागर के करीब 20-22 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र के उस पार एक गांव है, आमरवाड़ी। उसी गांव के एक संपन्न परिवार में काकुली का विवाह अभयचंद्र सान्याल के साथ हुआ था। काकुली अति सुंदर, आकर्षक, एक हरे बदन की युवती थी। उसके सुगठित शरीर का रंग भी गुलाबी था। ऐसा लगता था मानो कि बंगाल की सारी लावण्यता उसमें सिमट गई हो। जो कोई भी उसके सौंदर्य को देखता बस अपलक देखता ही रह जाता। जब काकुली का विवाह हुआ तब उसकी आयु 26 वर्ष थी। विवाह के धीरे धीरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन उसे कोई संतान नहीं हुई। फलस्वरूप काकुली अपने घर में सामान्य रूप से नहीं रह पाती थी। हर समय उसके मन में एक विचित्र अपराध भाव कुचोड़ता रहता। उसकी आत्मा की सुख शांति छिन गई थी। पड़ोस की औरतें उसे देखकर वो फेर लिया करती थी, क्योंकि वह बंध्या थी। यह बात नहीं थी कि काकुली ने अपना चेकअप डॉक्टरों से न करवाया हो। सभी डॉक्टरों ने एक स्वर में उसे संतान योग्य बतलाया था। फिर क्या कारण था? कोई देवी प्रकोप था या भूत प्रेत की बाधा थी जो उसकी गोद नहीं भरने देती? काकुली बस हर समय यही सोचती रहती। अविचंद्र अपने माता पिता के इकलौते लड़के थे, इसलिए उनकी माँ कल्याणी देवी बराबर उसे मुहज्जली, पापनी, राक्षसी और बांझ कहकर गाली दिया करती थी। काकुली सिर झुकाए सब कुछ सहती रहती थी। मां न बनने का उसे कितना मानसिक क्लेश था यह वही जानती थी, लेकिन वह किसी से कुछ न कहने का साहस नहीं कर पाती थी। सास ससुर उसे घर से निकाल भी देते तो वह जाती कहाँ, क्योंकि बचपन में ही वह अनाथ हो चुकी थी। दूर के मामा ने किसी प्रकार से पाल पोस कर उसका विवाह कर दिया था। अब वे भी नहीं रहे इस संसार में। ऐसी कोई जगह न थी जहां वह 2-4 दिन रह सकती थी। इसीलिए काकुली पिंजड़े में बंद पंछी की तरह पड़ी रहती थी घर में।
जब डॉक्टरों ने कह दिया कि वह पूर्ण रूप से मां बनने योग्य है, तो काकलू ने झाड़ फूंक और टोना टोटका का सहारा लिया। कई जाने माने ओझा तांत्रिक को भी दिखाया और जिसने जो कहा वह किया काकुली ने, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। सभी ने उसे जी भरकर कसोटा, लूटा। गनीमत यह रही कि उसकी इज्जत अभी तक बची थी। उस दिन अश्विनी नवरात्र की अष्टमी थी। हर वर्ष की तरह काकुली ब्रह्मपुत्र के तट पर दुर्गा पूजा देखने गई थी। उस दुर्गा पूजा में दूर दूर से लोग सम्मिलित होने के लिए आते थे। वहां काफी धूमधाम से दुर्गोत्सव होता था। 3 दिन के लिए ब्रह्मपुत्र के तट पर छोटा नगर ही बस जाता था। तरह तरह के साधु, सन्यासी और तांत्रिक भी वहां इकट्ठे होते थे। काकुली अपनी सहेली बाटुली के साथ मेले में इधर उधर घूमने के बाद जब नदी के किनारे पहुंची तो अचानक उसकी नजर जटाजूटधारी एक युवा तांत्रिक सन्यासी पर पड़ी। सन्यासी का व्यक्तित्व काफी आकर्षक था। काकुली ने बाटली को बुलाकर दिखाया। बाटली बचपन की सहेली थी। उसका विवाह भी आमीवाड़ी में ही हुआ था। काकुली अपने मन की सारी बात उसे बतला दिया करती थी। बाटली भी उससे कुछ न छुपाती थी। सन्यासी का आकर्षक व्यक्तित्व देखकर काकुली और बाटली प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। दोनों ने समझ लिया कि यह कोई सिद्ध तांत्रिक है, मां दुर्गा की साधना करने के लिए ही यहाँ आया हुआ है। बाटुली ने काकुली को सलाह दी कि यह कोई सिद्ध तांत्रिक लगता है, अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना यह पूर्ण करेगा। काकुली सन्यासी के करीब जाकर खड़ी हो गई। सन्यासी पद्मासन की मुद्रा में आंखें बंद किए बैठा था। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। काकुली ने भक्ति भाव से सन्यासी के पांव छूकर सन्यासी को प्रणाम किया। फिर बाटली के कहने पर उसने अपना परिचय देते हुए अपनी मनोकामना व्यक्त की। सन्यासी ने आशीर्वाद दिया, शुभमस्तु, मनोकामना पूर्ण होगी। काकुली और बाटली का सिर श्रद्धा से झुक गया। लेकिन अमावस्या की रात्रि में संतानोत्पत्ति के लिए विशेष प्रकार के अनुष्ठान करने होंगे और तुम्हें यहाँ उपस्थित होना होगा। काकुली की ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए सन्यासी ने कहा। काकुली तुरंत तैयार हो गई। ब्रह्मपुत्र के तट पर काली मंदिर में सन्यासी ठहरा हुआ था। उस स्थान में मां काली को साक्षी देकर अनुष्ठान कराने का समय निश्चित किया गया। काकुली को लाल रंग की रेशमी साड़ी, चोली और लाल रंग की चूड़ी पहनकर आना था। क्रिया में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की व्यवस्था का आश्वासन स्वयं दे दिया उसने। काकुली विभोर हो उठी। मां दुर्गा की कृपा ही समझी उसने। एक सिद्ध सन्यासी स्वयं सामग्री की व्यवस्था कर अपने हाथों से विशेष तांत्रिक क्रिया संपन्न करेगा। इससे अधिक और क्या चाहिए? क्रिया अवश्य सफल होगी। निश्चय ही 1 वर्ष के भीतर उसकी गोद भर जाएगी। फिर सास ससुर एवं आसपास की औरतें उसे बांझ कहकर ताना नहीं मारेंगी।